हेलो, मैं गुरु कुमार आप सभी को एलन स्टडी बाई गुरु कुमार पर स्वागत करता हूं। आज जो है ब्लैक बुक टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्नों में भारतीय भूगोल को कवर करेंगे, जिसमें मौलिक भूगोल है। कल जो है 100 तक हुआ था, आज जो है 101 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डैश एक भारतीय हिमनद है, तो ये पिंडारी जो है एक भारतीय हिमनद है। गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। पंजा साहिब जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। भारत उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? तो ये पाकिस्तान के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उत्तर पश्चिम में जो है पाकिस्तान के साथ भूमि सीमा साझा करता है। सर क्रिक विवाद भारत और डैश के बीच का एक मुद्दा है, तो ये पाकिस्तान के बीच का जो है भारत और पाकिस्तान के बीच का एक मुद्दा है। भारत के कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये पंजाब है, राजस्थान और गुजरात जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, भारतीय राज्य ये। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सबसे लंबी सीमा निर्धारित करती है, किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के जो है उत्तरी सीमा तक खींची गई है। डैश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी विभाग का सीमांकन नहीं करती है, तो ये डुरंड रेखा है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन देशों के साथ लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगती है। भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रिजंक्शन पर स्थित दिफुदारा किस सीमा रेखा पर है? तो ये मैकमोहन रेखा पर है। दिफुदारा जो है मैकमोहन रेखा पर है। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए गए देश है, तो ये चीन और भारत है। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए गए देश जो है चीन और भारत है। कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ईरान, मालदीव और श्रीलंका जो है भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पेशावर किस दर्रे के निकट है? तो ये खैबर पास के निकट है। खैबर दर्रा के निकट जो है पेशावर है। कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये 5 जो है भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग डैश किलोमीटर है, तो ये 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा रेखा जो है 15,200 किलोमीटर है। म्यांमार भारत के साथ डैश के आसपास अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये 1643 किलोमीटर जो है म्यांमार और भारत के साथ सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 106 किलोमीटर जो है अफगानिस्तान के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। भारत अपनी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है? तो ये भूटान के साथ जो है अपनी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में जो है विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? तो ये बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। भारतीय राज्य सिक्किम किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो बांग्लादेश के साथ जो है सिक्किम सीमा साझा नहीं करता है। भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों का आदान प्रदान किया है? तो ये बांग्लादेश के साथ जो है अपने सीमा के मानचित्रों का जो है आदान प्रदान किया है। पेट्रोपोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भूबंदरगाह है जो भारत और डैश के बीच स्थित है। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। गंगा के मैदान का निचला हिस्सा भारत के किस पड़ोसी देश तक फैला हुआ है? तो ये बांग्लादेश के साथ जो है फैला हुआ है। बांग्लादेश तक जो है फैला हुआ है। मेघालय किस देश के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। सोनौली सीमा भारत और डैश के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है, तो ये नेपाल के जो है बीच पारगमन बिंदु है। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी को लेकर क्षेत्रीय विवाद है? तो ये नेपाल के साथ जो है काला पानी को लेकर क्षेत्रीय विवाद है। कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है?
तो ये सिक्किम जो है नेपाल को भूटान से अलग करता है। भूटान किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये मेघालय के साथ जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है भूटान। भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश की है? तो ये अफगानिस्तान की है, जो कि 106 किलोमीटर है। अब भूटान जो है 578 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये म्यांमार है, जो कि सुदूर पूर्व में जो है भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश भू आबद्ध यानी लैंडलॉक देश नहीं है? तो ये म्यांमार जो है लैंडलॉक देश नहीं है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से जाना जाता है? तो ये म्यांमार को जो है पहले वर्मा के नाम से जानते थे। कौन से राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत और भूटान के बीच की सीमा 10 भारतीय राज्यों से मिलती है? तो ये 4 भारतीय राज्य से मिलती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है। किन राज्यों की 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो ये सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की जो है 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। देश अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगी हुई है? तो ये मणिपुर की जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देश राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो ये नागालैंड की जो है मिजोरम से सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये मणिपुर जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। भारत और चीन 2017 में डोकलाम पर एक क्षेत्रीय विवाद में लगे हुए थे। डोकलाम क्षेत्र डैश त्रि जंक्शन के कोने पर स्थित है? तो ये भूटान, सिक्किम और चीन के जो है त्रि जंक्शन के कोने पर स्थित है। हरियाणा डैश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ जो है सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश किन 9 राज्य नहीं होगा, यहाँ पर 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश होगा, के साथ जो है सीमा साझा करता है? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली जो कि यूटी है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से जो है सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश किन प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश। कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा साझा नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से के साथ लगती है? तो ये 5 राज्यों के साथ लगती है मध्य प्रदेश की सीमा। बिहार डैश के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है? तो नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ जो है बिहार अपनी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल डैश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम के साथ जो है सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम के साथ जो है सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये 3 देश के साथ सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ डैश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। उड़ीसा डैश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ जो है उड़ीसा अपनी सीमा साझा करता है। तेलंगाना जो है डैश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा दूसरे राज्य से लगती है? तो ये रीवा की जो है सीमा जो है दूसरे राज्य से लगती है। कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश सीमा का हिस्सा है जो दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलती है और बांग्लादेश में बहती है? तो ये फेनी नदी जो है भारत और बांग्लादेश के सीमा का हिस्सा है। कौन सी हिमालय श्रृंखला लेह के उत्तरी भाग से तिब्बत सीमा तक फैली हुई है और इसमें दिगरला दर्रा और खारदुंगला दर्रा शामिल है? तो ये लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये मेघालय जो है
भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। भारत पूर्व में किन देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? तो ये म्यांमार और बांग्लादेश में जो है भारत पूर्व में सीमा साझा करता है। गुजरात किस पड़ोसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये पाकिस्तान के साथ जो है गुजरात सीमा साझा करता है। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित पहाड़ों को डैश के नाम से जाना जाता है? तो ये पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। म्यांमार के साथ जो है भारत के पूर्वी सीमा पर स्थित पहाड़ों को जो है पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश और पश्चिम में पश्चिम बंगाल से लगती है? तो ये असम की सीमा जो है असम की सीमा लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो असम जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। डैश जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो ये करीमगंज जिला जो है जो कि असम में है, ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। कौन सा भारतीय राज्य अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये त्रिपुरा जो है उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेपाल किन भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ जो है नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश किन भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के साथ जो है बांग्लादेश अपनी सीमा साझा करता है। कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर जो है ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? ये बहराइच के जो है सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के साथ किस प्रदेश की सीमा नहीं है? तो ये कर्नाटक की जो है सीमा नहीं है। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिले हैं लेकिन इसके किसी भी जिले की अन्य जिलों के साथ सीमा नहीं लगती है? तो ये पांडिचेरी है। पांडिचेरी का सीमा जो है उसके अन्य जिलों के साथ नहीं लगती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो ये मालदीव जो है सबसे छोटा पड़ोसी देश है। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली पुल का क्या नाम है? तो एडमस ब्रिज है जिसे राम सेतु के नाम से जानते हैं। हिमालय पर्वतों की किस श्रेणी से संबंधित है? तो ये वलित पर्वत की श्रेणी से संबंधित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि 8611 मीटर की ऊंचाई है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये केटू हो जाएगा। गार्डविन ऑस्टेन जो है जिसे केटू कहते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी क्या कहलाती है? तो ये शिवालिक कहलाती है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को जो है शिवालिक कहते हैं। लघु हिमालय और डैश के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को दून के रूप में जाना जाता है। तो ये शिवालिक के बीच, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच के स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को जो है दून के रूप में जाना जाता है। डैश ईवा वलित पर्वत है। तो ये शिवालिक श्रेणी जो है ईवा वलित पर्वत है। हिमालय के स्थान पर जो समुद्र था उसका नाम क्या था? तो ये टेथिस सागर था। टेथिस सागर था। अविवादित भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये नंदा देवी है। अविवादित भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है नंदा देवी है। सह्याद्री श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो ये पश्चिमी घाट है। सह्याद्री श्रृंखला का दूसरा नाम जो है पश्चिमी घाट है। बनिहाल दर्रा किस हिमालय श्रेणी में स्थित है? तो ये पीर पंजाल जो कि भारत में है। नंदा देवी चोटी देश में स्थित है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी चोटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी जो है अफगानिस्तान में स्थित है। सल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो ये काराकोरम पर्वतमाला का हिस्सा है। सल्टोरा पर्वतमाला जो है काराकोरम पर्वतमाला का हिस्सा है। हिमालय के किस भाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक सबसे अधिक है? तो ये नेपाल हिमालय का जो है विस्तार पूर्व से पश्चिम तक सबसे अधिक है। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ डैश में स्थित है? तो ये पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ जो है पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। भारत के किस राज्य में जमरई लंग पर्वत स्थित है?
तो ये त्रिपुरा में स्थित है। जमरई लंग जो है त्रिपुरा में स्थित है। असम और नागालैंड के पहाड़ी जंगलों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र बंदर डैश है, तो ये लंगूर है। बल्टोरा हिमनद कहाँ स्थित है? ये काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा जो है सिक्किम में स्थित है। अराकान योमा हिमालय का विस्तार यह कहाँ स्थित है? तो यह म्यांमार में स्थित है। कश्मीर की घाटी डैश पर स्थित है? यह नैप पर स्थित है। गाडविन अस्टविन एक डैश है, तो यह शिखर है। गाडविन अस्टविन जो है एक शिखर है। किस हिमालयी चोटी को नेपाल में सागरमाथा भी कहा जाता है? तो ये माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। बृहद हिमालय को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। बृहद हिमालय को जो है हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। किस पर्वत को युवा वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो ये हिमालय को जो है युवा वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो ये नमचा बरवा है। नमचा बरवा जो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। किस हिल स्टेशन का नाम का अर्थ बर्फपातों की भूमि है? तो ये दार्जिलिंग हिल स्टेशन का अर्थ जो है बर्फपातों की भूमि है। उत्तराखंड राज्य में कौन सा हिल स्टेशन स्थित है? तो ये अल्मोड़ा हिल स्टेशन स्थित है। उत्तराखंड राज्य में जो है अल्मोड़ा हिल स्टेशन स्थित है। भारत और तुर्किस्तान के बीच वाटरशेड के रूप में कार्य करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये काराकोरम है। काराकोरम है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को डैश हिमालय के रूप में जाना जाता है? तो ये असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये कुमायूं हिमालय के रूप में जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच के हिमालय को जो है कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।